नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ईडू अड्डा 74 में। प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आप सभी की जैसा जानते हैं, आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं, आप कमेंट में देख सकते हैं यहाँ पे कि वो बता रहे हैं सर मेंस्ट्रुएशन के ही क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, और जीके जीएस ये बहुत ही नॉर्मल आ रहा है। तो और उनका कहना है कि मैथ पे आप ध्यान दीजिए। तो भाई उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आपके लिए मेंस्ट्रुएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आएँ तो आप उन्हें भी सॉल्व कर लें। इतना अच्छे से आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कराऊँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक समकोण त्रिभुज का आधार 9 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेमी है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है भाई? ठीक है, चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए भाई। ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आप बनाइए, देखिए। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। हम एकदम अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे एक एक पॉइंट। मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम ए है और ये बी है और ये सी है भाई। आप जानते हैं अगर समकोण त्रिभुज का बी 90 अंश है, ये कोण अगर 90 अंश है तो ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का जो कोण 90 अंश होता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या होती है भाई? कर्ण होती है। ये कौन सी भुजा होती है? कर्ण होती है। और कर्ण से अगर हम इस कोण को थीटा मान ले तो कर्ण से लगी हुई भुजा क्या होती है? ये होती है आधार। क्या होती है भाई? ये होती है आधार। और ये क्या होता है भाई? ये होता है लंब। ठीक है, ये क्या होता है? लंब होता है भाई। ठीक है, और लंब या इसे ऊंचाई भी कहते हैं। तो देखिए, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, आप इसको भी यहाँ पे जान लीजिए अच्छे से। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा यही होती है। कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। इससे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं भाई, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय इसे कहते हैं। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ए बराबर हम लिखेंगे 1/2 आधार। ठीक है, आधार गुणित्ते लंब, आधार गुणित्ते लंब या ऊंचाई इसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है भाई? 81 वर्ग सेमी है। 81 वर्ग सेमी है। 1/2 आधार यहाँ पे दिया है इन्होंने 9 सेमी, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 9। और यहाँ पे ऊंचाई या लंब आपसे पूछे हैं, तो चलिए इसको एच से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। देखिए 9 9 81 और ये 9 दूना 18। यहाँ पे ऊंचाई देखिए आपको कितना मिल गया भाई? 18 सेंटीमीटर, 18 सेमी इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं। ये आंसर सही होगा डी। इसमें से कौन सा होगा? डी आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ स्क्रीन पे है भाई। दो वृत्त की परिधि के बीच 132 सेमी का अंतर है। दो वृत्त हैं, ठीक है, दो वृत्त की परिधियों के बीच 132 सेमी का अंतर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए प्यारे साथियों, आप यूनिट जरूर देख लिया करिए भाई। यूनिट सबका सेम होना चाहिए, जो यहाँ दिया है वही यहाँ और वही ऑप्शन में। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप यूनिट को सेम जरूर कर लेंगे, अदरवाइज आप आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। देखिए, मान लीजिए बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है स्मॉल आर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। अब ये कह रहे हैं दो वृत्त की परिधियों के बीच जो अंतर है, ठीक है, वो कितना है भाई? 132 सेमी का है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2πr, ये वृत्त की परिधि होती है, आपको मेंसुरेशन वाले वीडियो में हम अच्छे से बताए थे। 2πr माइनस 2πr, ये बराबर इन्होंने दिया है कितना भाई? 132 सेमी। ठीक, अब यहाँ से 2π आप कॉमन लीजिए, तो यहाँ कितना आ गया भाई? आर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई? छोटे वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, आप यहाँ पे लिख देंगे 14। और ये हो जाएगा 132। कितना होगा भाई? 132। अब यहाँ पे पाई का मान रखिए आप, 22 बटे में कितना होगा भाई? 7। और ये आपका दिया है आर माइनस 14 इज इक्वल टू 1 3 और ये 2। अब देखिए
इसको आप काटिए, किससे काटेंगे? देखिए आप इसे काट सकते हैं 11 से, 11 से काटेंगे, 11 क्या 11, 11 दूना 22, या फिर आप काट सकते हैं इसको, चलिए 11 से काटिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22, फिर 11 एक क्या 11, और 11 दूना यहाँ पे क्या होगा भाई 22 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 कट जाएगा ना, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 इसको काट देगा, 4 तिहाई 12 और 7 त्रिक 21, यहाँ r माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 7 त्रिक 21, या r बराबर आप निकालना चाहेंगे तो ये होगा 21 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये होगा भाई 14। आप इसको जोड़िए, 4 1 5 और 2 1 3, 35 सेमी। बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी भाई 35 सेमी होगी। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी तो 35 सेमी होगी बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इनको प्रूफ भी कर सकते हैं, क्या भाई इनका जो परिधि है इनका अंतर 132 सेमी आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में तो हमारा नहीं दिख रहा है भाई, तो इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए हैं क्या वो सही है। तो देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई 14 है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या 35। तो पहले बड़े वृत्त का परिधि निकालिए, तो बड़े वृत्त का परिधि क्या होगा 2 पाई और यहाँ पे कैपिटल R। 2 पाई का मान हो जाएगा भाई 22/7 और ये हो जाएगा 35, कितना होगा भाई 35, और ये 7 पच्चे 35 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 220। बड़े वृत्त की परिधि कितनी आ गई 220। अब छोटे वृत्त की परिधि आप निकालेंगे तो 2 पाई और ये R करेंगे, 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 और यहाँ पे R का मान है 14 और ये हो जाएगा 7 दूना 14 और ये हो जाएगा भाई 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8 88। अब चलिए 220 में से 88 को घटाइए, 132 आना चाहिए। 220 में से आप 88 को घटा देंगे भाई, 88 को घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गया कितना बचेगा भाई, सॉरी 10 में से 8 गया यहाँ पे 2 हो गया, और 11 में से 8 गया तो 8 2 10, 8 3 11 और ये होगा भाई 132। देखिए बिल्कुल प्रूफ होके चला आया ना, तो मतलब हम जो लगाए हैं बिल्कुल सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरा बढ़िया से देखिए, एक एक कंसेप्ट आपका यहाँ बिल्कुल क्लियर होएगा भाई, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करके लगे रहिए भाई। एक आयताकार की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है भाई 5:2 है। इसके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात 1:3 है। आयताकार की लंबाई कितनी है? चलिए भाई, लंबाई मान लीजिए L है और चौड़ाई मान लीजिए B है, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना है 5:2। अगर हम लंबाई को 5x मान लें तो चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई 2x हो जाएगा, ठीक है। लंबाई को अगर 5x माने तो चौड़ाई कितना होगा 2x होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिए हैं परिमाप, चलिए परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात इन्होंने कितना दिया है यह भी लिख लेते हैं। परिमाप दिया है भाई 1 और क्षेत्रफल दिया है 3। अगर हम परिमाप 1y माने, ठीक है, परिमाप अगर 1y माने तो क्षेत्रफल कितना होगा भाई 3y होगा। बिल्कुल बेसिक से एकदम, कोई ट्रिक नहीं है, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है भाई। देखिए अब इनका हम परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है आयत का परिमाप। और ये बराबर दिया है यहाँ पे देखिए परिमाप ये, ठीक है। चलिए लंबाई कितना है भाई 2, देखिए लंबाई कितना है 5 + 2 5x + 2। इसको देखिए ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगा बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे आप 2x। और यहाँ पे परिमाप आपका ये है y है, ठीक है y। तो देखिए 5 दूना 10, यही नहीं सॉरी 5 2 7 और 7 दूना 14, कहने का मतलब 14x = कितना है y। यहाँ से y का मान आ गया कितना भाई 14x आया y का मान, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए क्योंकि हमको क्षेत्रफल भी मालूम है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है भाई, लंबाई है 5x और चौड़ाई कितना है 2x, दोनों का गुणा कर लीजिए। यहाँ पे आपका क्षेत्रफल कितना है 3y है, और यहाँ से y का मान इसमें रखेंगे, ये जो y का मान है यहाँ पे रख दीजिए। तो 5 दूना 10
और ये होगा भाई यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 14x। ठीक है, चाहे आप यहाँ से डायरेक्ट काट के लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पश्चांतर भी करके लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से काट के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यक्स का मान कितना आया भाई, यक्स बराबर आप यहाँ पे निकाल पाए हैं 14 त्रिक 42। ठीक है, 14 त्रिक 42 बटे में यहाँ पे 10। अब हमें चाहिए क्या, आयताकार की लंबाई, आयत की लंबाई चाहिए। आयत की लंबाई कितना है, 5x है, तो यक्स का मान इतना है तो 5x का मान भी तो निकाल सकते हैं। 5x का मान निकालने के लिए 42 बटे में यहाँ पे 10 कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का, तो 5 दूना 10, और ये 42 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 2 एक क्या 2, 21। ठीक है, अब इसमें मात्रक नहीं दिया है इसलिए ये यूनिट लिखे हैं, तो 21 यूनिट होगा ये। ठीक है, 21 यूनिट कितना आएगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए 10 सेमी लंबाई वाले आयताकार आकृति के क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, 10 सेमी लंबाई वाले आयताकार आकृति का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि कितनी है, देखिए एक आयत है भाई, ठीक है आयत है, इसका लंबाई इन्होंने दे रखा है 10 और चौड़ाई का हमें पता नहीं है, और ये कह रहे हैं इसका जो क्षेत्रफल है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 10 गुणित चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होगा। तो क्या इसमें डाटा सफिशियंट हैं परिधि निकालने के लिए। ठीक है, आपको पूरा लिख दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं अगर दो चर राशियां, दो अज्ञात राशियां होती हैं तो हमारे पास कम से कम 2 समीकरण होने चाहिए उन्हें निकालने के लिए। तो क्या आप इनका मान निकाल सकते हैं, ए और बी का, सॉरी बी और आर का। ठीक है, क्योंकि बी और आर का निकालेंगे तभी तो हमें जाके वृत्त की परिधि निकलेगी। आप कमेंट में करके हमें जरूर बताएं भाई इसका ऑप्शन कौन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें तथा चौड़ाई 10% कम कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आपको बताए थे, ये सवाल देखिए फिर से आ गया है, हम आपको बताए थे ए बी फार्मूलास लगाइए और मेंसुरेशन की बेसिक एक हम वीडियो बनाए थे उसमें बेसिक भी बताए थे, तो यहाँ बेसिक हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक आप जाके देख लीजिए, मेंसुरेशन का 1-2 वीडियो बनाया हूँ अभी फिलहाल में ही, तो आप थंबनेल देखेंगे मेंसुरेशन के नाम से, और मेंसुरेशन के वो दोनों वीडियो देखिए भाई, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए लंबाई क्या कर रहे हैं भाई, 20% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, लंबाई ऐसे लिख लीजिए 20% कुछ नहीं मतलब वृद्धि, और चौड़ाई लिखिए 10%, माइनस करके लिखिए 10% मतलब माइनस मतलब कमी कर रहे हैं। तो हमने बताया था ए बी फार्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100, डायरेक्ट ये आ जाएगा। ए का मान लीजिए लंबाई है और बी क्या है, चौड़ाई है, तो ए बराबर यहाँ 20 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे माइनस देखिए अब आएगा, -10 है ना, तो प्लस में माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 10, और फिर यहाँ क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आप कहेंगे इनका 20 इंटू -10 करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये 20 इंटू क्या होगा 10, और ये बटे में हो जाएगा प्यारे साथियों 100, ये 0 इससे कट जाएगा, और यहाँ देखिए ये होगा 10 और फिर ये -1, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 10 ही होगा ना। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सही तो है। चलिए इसको पूरा, चलिए इसको 20 ऐसे होगा, फिर ये 10, आंसर मैच नहीं कर रहा है ना, दिक्कत ये है। फिर यहाँ पे माइनस, अच्छा ये सॉरी 2 है, ये 2 है, चाहे ना 2 1 क्या 2, ठीक है, तो यहाँ पे 10 होगा फिर -2, और ये हो जाएगा 8%। देखिए प्लस में आंसर आ रहा है, मतलब 8% क्या होगा भाई, वृद्धि होगा। अगर माइनस में आता तो हम कहते हैं 8% की कमी होती, आंसर प्लस में है तो मतलब 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी, 8% बढ़ेगा भाई, आंसर ये सही होगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है, इस जॉगिंग ट्रैक की परिधि क्या होगी। ठीक है, देखिए वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल मतलब एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल इतना है, तो हमें परिधि निकालना है, सीधी सी बात है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है यही, और ये इन्होंने दे रखा है भाई 38 और ये 50 दे रखा है भाई, ठीक है ना। अब देखिए पाई का मान क्या होता है 22 बटे में 7, और ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा भाई 38
50, ठीक है, 38 50 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, हाँ हाँ 22 को काटिए, 22 इक्या 22, ठीक है, या 11 से काट दें, चलिए 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, ठीक है, कितना बचा 5 बचा, 11 पचा 55 और बाकी ये 0 बच गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको 2 से काट लीजिए आप, ये 2 बचा है, 11 दूना 22, 2 बचा है तो इसको 2 से काटिए, ठीक है, या पूरा मत काटिए, इसको 2 से ऐसे देखिए, कैलकुलेशन में ना थोड़ा होशियारी करा करिए भाई आप लोग। जैसे ये 35 हम लिख सकते हैं, ये 5 मल्टीप्लाई क्या रख सकते हैं 2, 5 दूना 10 हो जाएगा ना, ये 0 आ जाएगा, तो ये 2 से ये 2 काट दिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना तो इसको बनाते हुए चलना है हमें। तो देखिए आर बराबर आर स्क्वायर बराबर यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए इसको टुकड़े में कर दीजिए, 7 पच्चे 35 और मल्टीप्लाई 5, और ये जो 7 है यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। तो देखिए अब ये जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया ना, कितने जोड़ा भाई बना 35 का, तो यहाँ से देखिए आर बराबर क्या निकल के आएगा, 7 मल्टीप्लाई 5, मतलब ये 35 निकल के आया। अब हमें क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे 2 लिखिए, पाई का मान लिखिए 22/7, और ये आर का मान 35 है, और ये 7 पच्चे 35 और 5 दूना 10, कितना हो गया भाई 220, कितना हुआ भाई 220 मीटर, 220 मीटर। आंसर विल बी राइट सी, आंसर सी बिल्कुल सही होगा भाई, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, एक पहिया 100 चक्कर में 22 किमी की दूरी तय करता है, एक पहिया 100 चक्कर में 22 किमी की दूरी तय करता है, उस पहिया की त्रिज्या क्या है। देखिए कोई अगर पहिया है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए पहिया है भाई, अब ये पहिया अगर यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर अगर पहिया लगा दिया, तो कहने का मतलब वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो कितना दूरी तय करेगा भाई, अपने परिधि के बराबर, एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा, अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। अब यहाँ हमने आपको बोला था कि आप यूनिट हमेशा चेक करिए भाई। देखिए यहाँ पे किमी में है, ठीक है, किमी में, और यहाँ पे मीटर में है, तो आप इसमें 1000 का गुणा करके इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 100 चक्कर में ये कितना मीटर दूरी तय कर रहा है, तो आप कहेंगे 22 मल्टीप्लाई 1000 कर लीजिए भाई, ये मीटर में चेंज हो गया। तो एक चक्कर में ये कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर बोले तो परिधि, एक चक्कर में वो तय करेगा भाई कितना 220 मीटर। ये क्या है, ये वृत्त की परिधि हो गई, एक चक्कर मतलब वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा एक चक्कर में। तो वृत्त की परिधि क्या हो गई भाई, यहाँ पे 2 पाई आर बराबर कितना हो गया आपको 220 हो गया। तो यहाँ पे 2 पाई का मान क्या है 22/7, और इंटू आर बराबर कर सकते हैं 220, ये जीरो कट जाएगा। अब देखिए ये 10 है, मतलब यहाँ पे कितना बचा 10 बचा ना, तो ये इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, ये 5 आएगा। आर का मान कितना होगा भाई 7 पच्चे 35, 35, ठीक है, त्रिज्या कितनी होगी 35 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में, सॉरी मीटर 35 मीटर, ये होगा आंसर। ओके प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात 5:3 है, अगर उस प्लाट का परिमाप 320 मीटर हो तो उस प्लाट का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए लंबाई यल है, चौड़ाई बी है, और इनका रेशियो दिया है 5:3। अगर हम लंबाई 5x मान लें तो चौड़ाई कितना होगा भाई 3x होगा। परिमाप क्या होता है, आयत का 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई क्या है भाई 5x है, और चौड़ाई क्या है भाई 3x है, और ये आयत का परिमाप दिया है कितना 320, ठीक है, 320 इन्होंने दे रखा है। देखिए 5 3 8 और 8 दूना 16, ये होगा 16x बराबर कितना होगा भाई 320, या 32 मल्टीप्लाई इसको क्या कर लीजिए 10 कर लीजिए, चलिए ठीक है। अब देखिए 16 दूना ये हो जाएगा 32, 16 दूना कितना होगा 32, तो यक्स बराबर ये कितना आ गया भाई 10 दूना 20, यक्स बराबर ये 20 आ गया आपका, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यक्स बराबर यक्स का मान यहाँ से आ गया। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, क्षेत्रफल हमें निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया मतलब क्या है 5x मल्टीप्लाई
3x, इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है भाई, ये है 20 है। तो ये 15 और 20 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 400 हो जाएगा। तो 15 चौका कितना हो जाएगा भाई, 15 चौका, ठीक है, 15 चौका, इसको अलग कर लें, थोड़ा ऐसे कर दें, 15 चौका 60 हो जाएगा, बाकी ये 2 जीरो और उतार लेंगे। तो क्षेत्रफल कितना हुआ, 6000 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना होगा भाई, 6000 वर्ग मीटर होगा। ये आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा भाई, कमेंट करके आज ज़रूर बताएं आप, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।